हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो भारतीय राजनीति वाले अपने प्रकरण चल रहे हैं उसमें विभिन्न आयोग एवं जो बोर्ड हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे और आज हम देखेंगे उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भारत निर्वाचन आयोग को। भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इनका जो संरचना है, इसकी जो ढांचा है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है, वो तमाम चीज़ें, इसकी जो काम क्या है भारत निर्वाचन आयोग की, वो तमाम चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आप। प्रारंभ करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग है जो अब किस नाम से जाना जाता है, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत निर्वाचन आयोग कह दो या फिर क्या कह दो, चुनाव आयोग कह दो, ठीक बात यहाँ तक। यह एक क्या है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को क्या करती है, संचालन करती है। सेंटर के और जो स्टेट के चुनाव है, जो चुनाव की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका संचालन करने का काम कौन करता है भैया, भारत निर्वाचन आयोग करता है, या फिर जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं। और इस चुनाव आयोग का काम अभी भली बात आपने देख लिया होगा, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा था, सारा का सारा काम जो देख रहे का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो ये भारत निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग ये जो देख रहा था। चलिए, इससे पूर्व की आपने अगर क्लासेस नहीं देखी है, इससे पहले भी 21 क्लास हो चुके, वो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। यह जो है यानी कि भारत निर्वाचन आयोग अपने राष्ट्र में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। तो सवाल आपसे इसी एक लाइन से सवाल यूं बन सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग निम्न में से किससे संबंधित या किसके चुनाव का संचालन नहीं करता या निम्न में से किसका करता है। तो यहाँ पर लोकसभा के चुनावों का, राज्यसभा के हो जाए, राज्य विधानसभाओं के हो जाए जो अभी हुए, राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों का संचालन कौन करता है, चुनाव आयोग है जो करता है। ठीक बात। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत का संविधान है, इसका जो भाग 15 है ये चुनाव से रिलेटेड है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा भाग है जो चुनाव से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 15 जो है वो चुनाव से संबंधित है, जिसमें कि चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की गई है। तो सवाल यूं भी बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर चुनाव आयोग या फिर चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की है जो बात कही गई, आयोग की स्थापना करने की जिक्र है जो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सवाल आए तो भी आपको क्या करना है, भारतीय संविधान का भाग है जो 15। ठीक है, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है कि चुनाव आयोग की स्थापना, जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। कब की गई थी भैया, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना है जो की जाती है। चलिए, संविधान के जो अनुच्छेद हैं कौन कौन से, 324 से लेकर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। तो यह भी पूछा जा सकता है चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, इन तमाम चीज़ों का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक अपने चुनाव आयोग के सदस्य, शक्तियां, कार्य, कार्यकाल और उनकी जो पात्रता है उनसे संबंधित जिक्र मिलता है 324 से 329 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने ऊपर अनुच्छेदों की बात की, 324 से 329 जो संविधानों की आर्टिकल की बात की, उनका थोड़ा थोड़ा विवरण हम देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है। सवाल दे दिया कि 324 के अंदर क्या है, या कोई पंक्ति दे दी कि किस आर्टिकल में है। तो 324 में जिक्र मिलता है चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अधीक्षण, निर्देशन करना, उन पर नियंत्रण रखना, ये दायित्व है 324 में चुनाव आयोग।
25 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान देखने को मिलता है। भैया आप किसी भी व्यक्ति विशेष को अयोग्य है जो साबित नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर यह बात मिलती है आर्टिकल 325 के अंदर। आर्टिकल 326 को देखते हैं तो आर्टिकल 326 क्या कहता है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसके लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 326 में आता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उनके लिए जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक बात। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। तो सवाल आ जाए कि किस आर्टिकल में ये जिक्र किया गया है कि विधायिका के द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। तो 327 में ये भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड आर्टिकल हो जाएगा। 328 आर्टिकल 328 की मैं बात करूं तो किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। किसी स्टेट के जो विधानमंडल है उसका अगर चुनाव करवाना तो उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाने की, कोई ना कोई रूल बनाने की पावर भी इसको दी गई है। वो आर्टिकल 328 के अंदर जिक्र आता है इसका। अगर अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रही है जानकारी, तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिए। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग का ढांचा, या फिर यूं कह सकते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग की क्या बात करते हैं, संरचना की हम यहाँ पर बात है जो करते हैं। तो निर्वाचन जो आयोग है मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। सबसे पहले हम बात करें तो जो निर्वाचन आयोग है या जो चुनाव आयोग है, मूलतः हम बात करें मूल रूप से प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब इसका गठन हुआ तब एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान है कि एक ही चुनाव आयुक्त है जो होने वाला। लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। ध्यान रखना, पहले चुनाव आयुक्त का एक ही चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर 3 सदस्यीय बना दिया गया इसको। तो वो 3 सदस्यीय कब बनाया गया, 16 अक्टूबर 1989 को, 1989 को। ये फैक्ट है जो, ये डाटा है जो, ये तारीख है जो पूछी जा सकती है, ठीक बात। कि एक चुनाव आयुक्त से 3 का प्रावधान कब किया गया, 16 अक्टूबर 1989 को है जो किया गया। इसके बाद में कुछ समय के लिए 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से है जो बहाल कर दिया गया। फिर से है जो इसको बहाल कर दिया गया, फिर 3 सदस्यीय बना दिया गया, फिर उसके कुछ समय के लिए 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और फिर वापस 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। और तब से निर्वाचन आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो निर्वाचन आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। ये बात ध्यान में रख लेना। आगे देखिए, सचिवालय की अगर हम बात करें, निर्वाचन माफ कीजिए, निर्वाचन आयोग के सचिवालय की अगर हम बात करें तो वो नई दिल्ली में है। कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, ये भी ध्यान में रखना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो IAS रैंक का कोई अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की और जो चुनाव आयुक्त अन्य 2, उनकी नियुक्ति भी क्या करता है, कौन करता है भैया, राष्ट्रपति द्वारा ही है जो की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो सदस्यों की टाइम पीरियड कब से कब तक रह सकता है, तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वहाँ तक कार्यकाल रहता है।
इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष ही दर्जा प्राप्त होता है। जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उनको जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष, उनके पैरेलल ही है जो इनको दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलता है वही है जो इनको मिलता है वेतन भत्ता। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। अब आप बोलो कि पद से कैसे हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को? तो जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है सेम वो प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को है जो हटाने की, क्योंकि वेतन भत्ते भी उन्हीं के समान मिलते हैं। तो कुल मिलाकर इस पंक्ति में बात आ गई ना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनके समकक्ष इनको दर्जा प्राप्त है, तो हटाने की प्रक्रिया हो गई, वेतन भत्तों की प्रक्रिया हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो जो वेतन भत्ते मिलते हैं, जो जो उनको फैसिलिटीज़ है, वो तमाम चीज़ें हैं जो इनके साथ चलती है मुख्य चुनाव आयुक्त के। ठीक है, आगे देखिए। और हम बात करें भारत निर्वाचन आयोग के जो काम क्या क्या हैं, इनके महत्वपूर्ण जो काम है उनको हम जो देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है जो करता है। जो कि हमने ऊपर भी जिक्र है जो कर लिया था कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राज्य विधानसभा हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके चुनाव करवाने का जो काम है वो निर्वाचन आयोग का है जो होता है। दूसरी बात क्या आती है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो आम चुनाव या फिर उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। मुख्य काम क्या है? वही है, चुनाव का कार्यक्रम है जो तय करना है। आगे हम बात करें, ये निर्वाचक नामावली लिस्ट तैयार करता है। निर्वाचकों की जो वोटर लिस्ट है, जो वोट देने वाला मतदाता उनकी लिस्ट को तैयार करता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग तैयार करता है। तथा मतदाता पहचान पत्र EPIC जारी करता है। मतदाता पहचान पत्र कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। ये बात भी आप है जो ध्यान में रखिएगा, पूछी जा सकती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बन सकती है। वहीं मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों के सभी प्रकार की जो आवश्यक जरूरी व्यवस्था हो गई, अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंध है जो करता है। मतदान, मतगणना केंद्रों के लिए स्थान की कहाँ कहाँ वोटिंग है जो होनी है, वो स्थान आइडेंटिफाई करना, वो जगह जो उपलब्ध करवाना, चिन्हित करना, वो तमाम चीज़ें हैं जो वोटिंग के लिए, वोटर लिस्ट का, मतदाता पहचान पत्र, ये सारा का सारा काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग है जो करता है। आगे देखिए, और हम कामों की बात करें तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान, जितने भी पॉलिटिकल दल हैं उनको मान्यता प्रदान करने का काम करता है निर्वाचन आयोग। उनसे संबंधित कोई भी विवाद होता है उसको निपटाने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है? निर्वाचन आयोग। तो ध्यान में रखना, भारत निर्वाचन आयोग दलों को मान्यता प्रदान करता है, संबंधित जो विवाद होते हैं उनको निपटारा करता है, और चुनाव चिन्ह का आवंटन भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा है जो किया जाता है, या चुनाव आयोग हमें जो कह सकते हैं। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। कोई अयोग्य ठहरा दिया गया उसके बाद में बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी इनके अधिकार में वो निपटारा करता है। फिर क्या कुछ है मामला? राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है। आचार संहिता अभी लगी हुई थी, आपको बताइए। तो चुनाव से पूर्व है जो आचार संहिता लागू कर दी जाती है, वो काम भी करता है भारत निर्वाचन आयोग, ताकि कोई भी अनुचित काम न हो, सत्ता में मौजूद जो लोग हैं उनके द्वारा अपनी पावर का, शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, वोटर्स को प्रभावित नहीं कर सके। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है, बाकी आपको पता ही है क्या होता है। यह सभी राजनीतिक दलों के प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है, उसकी निगरानी भी करता है कि हर एक कैंडिडेट, जो राजनीतिक दल का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है चुनाव में, वो किस
सीमा तक है जो खर्च कर सकता है, इसकी भी बाउंडेशन या सीमा निर्धारित करता है कौन? भारत निर्वाचन आयोग। कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जो उम्मीदवार है चुनाव अभियान के दौरान खर्च की जो सीमा है वो तय की जाती, इतनी इस लिमिट तक खर्चा है जो कर सकते हो, और उसकी निगरानी भी ये करता है कि भैया कितना खर्चा हुआ है, मतलब कंप्लीट ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये था अपना भारत निर्वाचन आयोग की क्लास सेशन। अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार देखने वाले बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। अपनी एप्लीकेशन भी है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर पर जाओ और इंस्टॉल करो इसको। यहाँ पर है जो मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ, टेस्ट सीरीज भी चल रही है और फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच भी चल रहा है। अपने यूट्यूब चैनल एक तो यही है नवसृजन क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और दूसरा अपना एक और यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश, इसके ऊपर हिंदी से रिलेटेड क्लासेज जो डाली जाती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट तमाम भर्ती परीक्षाओं में केवल हिंदी की क्लासेज कवि आदि गणेश चैनल पर, जीके से संबंधित कक्षाएं अपनी नवसृजन क्लासेज पर उपलब्ध होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से भी टेलीग्राम चैनल है अपना, और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से भी टेलीग्राम चैनल है। तो बस जुड़े रहें, जोड़ते रहें। मेरा प्रयास आपको अच्छा टू द पॉइंट कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें इस चैनल को और आगे बढ़ाने का, इस परिवार को और आगे बढ़ाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को साझा है जो किया करें। फिर मिलता